गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजकल विराट कोहली जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं या प्रेस मीट के लिए आते हैं या जब भी वो बात करते हैं माइक पर अपनी पारी खेलने के बाद भी, तो बड़ा सुनने का मन करता है। और विराट की हमेशा से ये खासियत रही है कि वो जब भी इस तरीके से मीडिया के सामने आते हैं या सवाल जवाब के लिए आते हैं, वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाते। वो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट देंगे जिसको लेकर के आप बोलोगे कि हाँ यार, आपने कुछ गेन किया उनसे बात करने के बाद। ये खासियत रही है विराट कोहली की। और इस मुकाबले के बाद भी, पंजाब के बाद भी, जो उनकी जबरदस्त पारी आई 196 के स्ट्राइक रेट के बाद से, और पिछली 3 पारियों में अगर आप देखेंगे 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है लगातार। इंपैक्टफुल पारियां आई हैं, गुजरात के अगेंस्ट 2, एक पंजाब के अगेंस्ट। और यहां पर विराट कोहली ने वो बातें बताई हैं जो हर कोई जानना चाह रहा था कि विराट कोहली ने अगर उस सनराइजर्स हैदराबाद की पारी जिसमें 118 का स्ट्राइक रेट था, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ स्पिनर्स के अगेंस्ट, पावर प्ले के बाद लंबे छक्के नहीं मारता है, बहुत सारे सवाल उठे। विराट कोहली ने पिछले 3 गेम्स में दिखाया कि वो कैसे इस चीज को लेकर के काम कर रहे थे। अब जब ये चर्चा शुरू होती है, जब पहला सवाल उनके पास दागा जाता है कि भाई किस तरीके से इन चीजों को आप देखते हो, क्वांटिटी क्वालिटी, इस सब की बड़ी बात हुई कि भाई बहुत ज्यादा रन्स या फिर आज भी आपके लिए क्वालिटी मायने रखती है। जैसे अगर आप देखोगे तो विराट कोहली की जो पारी आई थी 27 गेंद में 42 रन गुजरात के गेंद, जो उन्होंने सेकंड पारी खेली थी 156 के स्ट्राइक रेट के साथ, या जो 44 गेंद में 70 रन भी मारे 160 के स्ट्राइक रेट के साथ, आज तो 47 पे 92 कर दिए 196 स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन इन तमाम पारियों में ऐसा नहीं है कि कोई भी पारी ऐसी नहीं है जिसमें कम रन है। अगर आप इसमें आप देखेंगे 27 गेंद पे 42 रन, क्वालिटी नॉक भाई, जिसे आप विराट कोहली से बार बार देखना चाहोगे, ऐसी एक पारी थी। और इस चीज को विराट कोहली ने सबसे पहले एड्रेस किया है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस बातचीत में सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर के भी खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में क्या बदला, वो आज भी किस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना रिस्क एलिमेंट बढ़ाना चाहते हैं गेम में। मिडिल ओवर्स में उन्होंने अभी सोचना छोड़ रखा है कि व्हाट इफ आई गेट आउट, अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो क्या होगा। इन चीजों से थोड़ा सा परे हो गए हैं वो, और इसीलिए आप उनकी गेम में ज्यादा रिस्क देख पा रहे हैं, इसीलिए आप उनको ज्यादा फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी करते हुए देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली पहले फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी नहीं करते थे, लेकिन ये जरूर था कि कई बार उनके ऊपर वो दबाव रहता था कि यार अगर मैं आउट हो गया तो इस टीम में और तो कोई रन बना नहीं रहा है। विल जैक्स की 1-2 पारियां आई हैं, फिर आप देखोगे रजत पाटीदार की कुछ अच्छी पारियां आ गई हैं, नीचे दिनेश कार्तिक की कुछ पारियां आ गई हैं, महिपाल लोमरोर ने 1-2 कैमियोस खेल दिए। लेकिन इसके अलावा आपको 1-2 पारियां दिखाई दे रही हैं। अगर आप 11-12 मैचेस खेल चुके हो तो कम से कम 4 या 5 तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की तरफ से पारियां आए, क्योंकि विराट कोहली एक तरफ से अगर 12 मैचेस खेल चुका है तो उसकी 9 मैचेस में परफॉर्मेंस है, 10 मैचेस में परफॉर्मेंस है, 1-2 मैचेस में वो जल्दी आउट हुआ है। इसके अलावा अगर विराट कोहली तुम्हारी, एक तो तुम्हारी सबकी कंपैरिजन भी विराट कोहली से नहीं की जा सकती क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। अब बात यह है कि अगर वो 10 पारियां या 9 पारियां खेलकर दे रहा है तो 4 या 5 तुम भी तो दो। तुम माना कि उसके लेवल के नहीं हो इसलिए तुम्हारे लिए आधी कर दी पारियां, लेकिन उसके बाद भी परफॉर्मेंस उस तरीके से निकल कर नहीं आ रही है। तो इसका जो दूसरा सवाल था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अंडरस्टैंडिंग योर गेम ओवर सो मेनी इयर्स अलाउ यू टू प्रैक्टिस बट स्टिल स्टे स्विच्ड ऑन। मैं पिछले इतने सालों से जो अपना खेल खेल रहा हूं उसने मुझे अलाउ किया है कि मैं कुछ बदलाव जो है वो अपने गेम में कर सकता हूं। इस चीज को विराट कोहली ने माना है। एंड स्टिल एमिंग टू इंप्रूव एस्पेक्ट्स ऑफ योर गेम, ये होती है बड़े खिलाड़ी की निशानी। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज हूं, मेरी तो T20 में एवरेज ही 50 के ऊपर है, मेरा तो अगर आप ये आईपीएल देखोगे तो 600 प्लस रन चौथी बार कर चुका हूं, 150 से 54 का स्ट्राइक रेट, 154 का। उन्होंने ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं अभी भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं और अपने गेम का कौन सा एस्पेक्ट जो है उस पर काम कर सकता हूं, इसको लेकर के भी विराट कोहली ने बात की है इस पूरी की पूरी पारी में। आई बॉट आउट द स्लॉग स्वीप टू द स्पिनर्स। देखो जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्पिनर्स के खिलाफ आपको उनके आंकड़े दिखाए थे, उसमें मैंने लास्ट में जाते जाते ये कहा है कि विराट कोहली ने जो पहली पारी खेली गुजरात के अगेंस्ट जिसमें उनके जबरदस्त रन आए, जिसमें उन्होंने 44 गेंद में 70 किया 160 के स्ट्राइक रेट से, उसमें आप देखोगे कि उनका जो स्वीप शॉट है वो गेम में ज्यादा आया है। आप नोटिस करना, उससे पहले की पारियां देखना विराट कोहली की और उस मैच की पारियां देखना, आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा। और मैंने भी अपने वीडियो में कहा था कि विराट कोहली को कहीं ना कहीं ये जो ऑफेंसिव ऑप्शंस हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाते हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है आप वो वीडियो देख सकते हो, विराट कोहली को लेकर के उस पर चर्चा की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन ये चीज जब आप सुनते हो उनसे कि मैंने स्लॉग स्वीप जो है वो अपने गेम में बढ़ाया है और स्पिनर्स के अगेंस्ट आई नो आई कैन हिट
इट एज आई हैव डन इन द पास्ट। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसको लेकर के कॉन्फिडेंट फील करता हूं, मैंने पहले भी किया हुआ है, मैं आगे भी कर सकता हूं, और उन्होंने किया भी है। सबसे बड़ी बात है कि ही एग्जीक्यूटेड दैट रियली वेल इन द गेम, सबसे बड़ी बात वो है। तो वो चीज उन्होंने कही है। इसके बाद जो उन्होंने सबसे बढ़िया बात कही, आई नो आई नीड टू टेक रिस्क, मुझे पता है कि मुझे रिस्क लेने पड़ेंगे, ठीक है, जिस चीज को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा था। टेक मोर कन्विक्शन एंड टू रिमूव द थॉट व्हाट इफ आई गेट आउट, ये जो मैंने आप लोगों को कहा कि विराट कोहली को रिस्क लेने पड़ेंगे, उन्हें अपने अपनी पारी पर अपनी बैटिंग पे कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा खुद को कि भाई कोई बात नहीं अगर मैं आउट हो गया, लेकिन मैं ऐसे दबकर नहीं खेल सकता। ये उन्होंने कहीं ना कहीं उस एसआरएच की पारी को बताने की भी कोशिश की है कि वहां अगर उनका स्ट्राइक रेट गिरा, एक तरफ से विकेट्स गिर रहे थे, विराट कोहली को जब रजत पाटीदार का साथ भी मिला तब भी चीजें उस तरीके से नहीं आ पाई, क्योंकि शायद वो डर हावी हो गया था कि भाई अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा। तो ये चीज है। मींस आई कैन इंप्रूव माय स्ट्राइक रेट एट द मिडिल ओवर्स, इस पर भी उन्होंने बात कही है, क्योंकि 7 से जो 15 ओवर का गेम है, और स्पेसिफिकली अगर आप 7, 8, 9 और 10वें ओवर पर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट देखोगे, वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है। वो 110 के आंकड़े को भी पार नहीं करता है। तो वो चीजें उनको भी अपने गेम के बारे में पता है, ऐसा नहीं है कि हमें बताना पड़ेगा, उनके पास अपने आप में ऐसे लोग वहां पर मौजूद है जिन्होंने उनको इस बारे में सारी की सारी जानकारी दी है। तो हैव टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने आईपीएल के जो शुरुआती मैचेस थे इस सीजन के, उसके बारे में बोला है कि हम जो फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा पुअर रहे, हमने बहुत ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली, और उसके बाद हमने हम सब ने खुद से ये बात कही कि यार अब अपनी इज्जत के लिए खेलना पड़ेगा, अब अपने फैंस के लिए खेलना पड़ेगा, उनको प्राउड फील हो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, इस हिसाब से खेलना पड़ेगा, और हमने कुछ अच्छी क्रिकेट खेली है। उनका ये भी कहना है कि भाई अगर हमने शुरुआती समय पर, जैसे अगर आपको वो कोलकाता नाइट राइडर्स वाला गेम याद आए, पंजाब का गेम वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से जीत गए थे, लेकिन वो गेम भी बहुत ज्यादा फंसा था। कुछ गेम्स आरसीबी के ऐसे रहे हैं जो अगर आप देखो तो बहुत लास्ट में जाकर वो हार गए उन गेमों को। एसआरएच वाला गेम बहुत ही एपिक चेज चल रहा था, दिनेश कार्तिक को 24-25 रन की हार थी। चेज का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो आपको डराएगा जरूर, लेकिन आरसीबी ने वो ऑलमोस्ट टच कर ही लिया था। तो ये चीजें उन्होंने सीधे तौर पर कही है, और फैंस को लेकर के जो आप उनसे सुनते हो वो चीज कहीं ना कहीं क्लैरिटी के रूप में उनकी तरफ से सामने निकल कर आ रही है। तो विराट कोहली ने सारी बातों पर खुलकर जवाब दिया। और सबसे अच्छी बात, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं वो रिपोर्टर हूं जिन्होंने विराट कोहली से उनकी टेस्ट कप्तानी का आखिरी सवाल पूछा है। तो मैंने जब जब विराट कोहली से मैंने कुछ 5-7 बार विराट कोहली से सवाल किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हमेशा से ऐसा जवाब मिलता है जिसको लेकर के आप कहोगे कि भाई इसमें से आप कुछ लेकर जा सकते हो। रादर देन एक डिप्लोमेटिक जो राहुल द्रविड़ करते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ टेक अवे ही नहीं मिलता। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आज भी वो जवाब पड़ा हुआ है जो विराट कोहली ने मुझे दिया था, जो मैंने साउथ अफ्रीका सीरीज, जो उनकी लास्ट सीरीज एज कैप्टन थी, वहां पूछा था। और तभी मैं कह रहा हूं कि ये जब जब वो मीडिया के सामने आते हैं ना, आपको लगता है यार चलो फाइनली कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव सुनने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीज सुनने को मिलेगी जो आपको गेम के बारे में, विराट के बारे में, टीम के बारे में, या अगर किसी और खिलाड़ी के बारे में आपने सवाल किया है तो उसके बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा। विराट भाई आप इसी तरीके से खेलते रहो, इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखो, वर्ल्ड कप में जाओ और इससे और बेहतर हो आप, हमारी दुआएं सिर्फ यही हैं। और इस बार आपका, रोहित भाई का, इंडियन क्रिकेट टीम का सपना पूरा हो और आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करो, यही जो है वो एक दिली ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिंग्स, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो इतना प्यार दे रहे हैं। बाकी विराट कोहली को लेकर के जो एक और वीडियो किया हुआ है वो जरूर देखना, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत तारीफ कर रहे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में, बड़ा ही एक तरीके से मजा आ रहा है कमेंट्स को पढ़ने में। तो वीडियो को जरूर देखना, इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो लाइक करना मत भूलना, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट जो है वो बनाकर रखो। थैंक यू सो मच।